हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो TFX कान का पहला प्रोटोटाइप जो है ये रोल आउट कर गया है। इसके टेस्टिंग ट्रायल होते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है टर्की के लिए। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो पहले फ्लाई कर रहा था वो इसका पहला प्रोटोटाइप नहीं था, बल्कि वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिसको P0 भी कहा जाता है। तो वो तब फ्लाई कर रहा था जब CDR भी हुआ नहीं था, लेकिन अब पहला प्रोटोटाइप रोल आउट करके टेस्टिंग ट्रायल कर रहा है, जो कि शोकेस करता है कि ये प्रोग्राम मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ चुका है। तो जब TD फ्लाई किया था तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था, अचीवमेंट वहाँ पर बताई जा रही थी, लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट अब है। तो एयरक्राफ्ट को खाली फ्लाई कराना कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडर्न कंप्यूटर और फ्लाई बाय वायर की वजह से ये चीज़ आसान हुई है। लेकिन रिफाइंड डिज़ाइन को फ्लाई कराना, जो कि उस पैकेज में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, ये बड़ी बात है। और प्रोटोटाइप 1 वही है। तो यहाँ पर P0 या फिर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के कंपैरिजन में मेजर डिज़ाइन चेंजेस हुए हैं, जैसे कि डायमेंशन और साइज़ में बदलाव हुए हैं। जो पहला प्रोटोटाइप है ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है इसकी लेंथ अराउंड 21 मीटर्स की थी, विंग स्पैन अराउंड 14 मीटर्स का है और हाइट करीबन 6 मीटर की है। वहीं पर जो पहला प्रोटोटाइप है इसमें लेंथ 20.3 मीटर की हो गई है, विंग स्पैन 13.4 मीटर का हो गया है और हाइट 5 मीटर की रह गई है। बाकी इसका वज़न भी कंपैरेटिवली कम हुआ है और इंजन के बीच में जो स्पेसिंग है उसको भी कम किया गया है। एयर इनटेक भी अब आपको पीछे की साइड दिखेंगे। साथ में जो नोटिसेबल चेंज है नोज़ में, उसमें आपको नीचे की साइड पर एक टारगेटिंग सेंसर मिलेगा और ऊपर की साइड पर एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मिलेगा। नोज़ के साइज़ में और डिज़ाइन में भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। साथ में लैंडिंग गियर की पोजीशन भी चेंज हुई है, जिसमें जो लैंडिंग गियर पहले प्रोटोटाइप में है उनको थोड़ा और बाहर की तरफ किया गया है। तो बीच में और ज़्यादा स्पेस यहाँ पर बनाया गया है इंटरनल वेपन बे के लिए। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो TFX कान का प्रोग्राम है वो एक्चुअली चालू हुआ है और मल्टीपल प्रोटोटाइप्स यहाँ पर बनाए जाने हैं। करीबन 6 प्रोटोटाइप यहाँ पर बनेंगे, जिसमें से कई फ्लाई करेंगे और कई ग्राउंड पे टेस्ट होने के लिए हैं। तो जो पहला प्रोटोटाइप रोल आउट कर रहा है, इसके साथ प्रोटोटाइप 2 और 3 ये भी डेवलपमेंट में है और इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो पहला प्रोटोटाइप आपको टेस्टिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, इसकी एक्चुअली फर्स्ट फ्लाइट थोड़ी डिले हुई है। इसको जून में ही फ्लाई कर जाना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 15-20 दिन और इसको फ्लाई होने में लगेंगे। वहीं पर जो सेकंड प्रोटोटाइप है इसके 6 महीने बाद फ्लाई करेगा और वहीं पर जो थर्ड प्रोटोटाइप है ये मिड नेक्स्ट ईयर या फिर एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर में फ्लाई करेगा। तो यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि जो सीरियल प्रोडक्शन है वो 2029 से स्टार्ट कर दिया जाए और इनिशियली 20 एयरक्राफ्ट फर्स्ट ट्रांच में जो है ये सप्लाई करने का गोल यहाँ पर रखा गया है। तो 2029 अगर ये मानकर चल रहे हैं तो एक साल आप उसमें ऐड करके चलिए, 2030 तक ये लाइकली प्रोडक्शन में चला जाएगा। वहाँ पर जो इसके सेंसर स्वीट है उसका भी डेवलपमेंट पैरेलल में चल रहा है। मुराद 600A AESA रडार यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसको एसएलसन द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्टिकल सेंसर्स भी एसएलसन द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें EOTS और IRST दोनों एडेड है। साथ में जो की आर्किटेक्चर है इसका डेवलपमेंट भी यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रोग्राम में जो बड़ा बूस्ट है वो तब मिला था जब US ने इनको लाइसेंस अप्रूव किया था F110 इंजन के प्रोडक्शन को लेकर, जो कि फ़िलहाल इनके प्रोटोटाइप्स में लगाए जा रहे हैं, जिस पर शुरुआत में US ने रोक लगा दी थी। ये सेम इंजन है जो कि इनके F-16s में भी लगे आते हैं और इनको लाइसेंस दिया गया था इन इंजन्स को टर्की में ही प्रोड्यूस करने का। अल्टीमेटली यहाँ पर जो इंजन है ये अपना इंडिजिनस लगाएंगे, लेकिन अनलाइकली ये शुरुआत के बैचेस में लगेंगे, क्योंकि इंजन डेवलपमेंट में थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा। तो जो इंजन बनाया जा रहा है इसे TF35000 कहा जाता है। ये 35,000 पाउंड थ्रस्ट क्लास का इंजन है, जिसमें करीबन 6 प्रोटोटाइप फ़िलहाल बनाए जा रहे हैं। तो इनिशियल टेस्टिंग जो है वो इसी साल से करने की बात करी जा रही है और ब्लॉक 10 का जो प्रोडक्शन है ये 2028-2029 तक शुरू करने की बात करी जा रही है और इंजन इंटीग्रेशन ये 2032 तक चालू करने की बात कर रहे हैं। और ब्लॉक 30 जो कि मेन एयरक्राफ्ट में लगने वाले इंजन होंगे ये 2033 के पास से प्लेटफॉर्म में लगकर आएंगे, ये फ़िलहाल गोल रखा गया है। तो TFX कान के मामले में एक्चुअल प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये आर्ग्यूमेंट आता है कि इनको BAE सिस्टम से पूरी बैकिंग मिली है, उनके फॉर्मर इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ग्राउंड पे इनके पास क्या है और पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है, ये बड़ी अचीवमेंट है।
हमारे यहाँ अभी तक हम पार्टनर को डिसाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 महीना और टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी है। बाकी इंजन को लेकर भी हम अभी तक पार्टनर को डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्रिटिकल प्रोग्राम्स को हम सीरियसली लें, और टर्की जैसी कंट्री से एक्चुअली ये चीज़ सीखने वाली है। कहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं ये मैटर नहीं करता, रिज़ल्ट मैटर करते हैं, और टर्की में ये रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ पीआर है पर कुछ रियलिटी भी है। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।